हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और 1 बज गया है। 1:15 हो गए हैं। तो काम सारा हो गया है। रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैंने 12 बजे तक खाना पीना हो गया था। आज संडे है, मैं बता दूँ, और 25 डेट मतलब 25 तारीख है आज। तो ये गए हैं मार्केट, थोड़ा काम था वो करने गए हैं, तो आ रहे होंगे। अभी मैं इनको फ़ोन करती हूँ और मैं जा रही हूँ हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल है वट सावित्री व्रत। तो उसके पूजा के लिए मैं मेहंदी लगवाऊंगी हाथों में। तो ऊपर अंजलि लगाएगी। वैसे तो वो आ जाती थी लगाने के लिए, लेकिन उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो गया था, तो ज़्यादा सीरियस हो गया था। फिर वो उसका ऑपरेशन भी हुआ, तो चलने तो लगी है, लेकिन अभी इतना नहीं चलती है, मतलब बार बार ऊपर नीचे हो इतना नहीं करती है अभी। तो मैं ऊपर ही चली जाऊँगी, ऊपर वाले क्वार्टर में ही रहते हैं वो, तो वही जाऊँगी। तो अभी मैंने परी को भेज दिया है, अभी 15 मिनट पहले। मैंने कहा तुम जाओ, जब तक मैं वीडियो लगा रही थी अपलोडिंग पे, मैंने तुम जाओ तक लगवाओ। उसको फ़ोन कर दिए थे, परी आ रही है। मैंने जाके छोड़ के आया था उसको ऊपर, और अब मैं जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा इनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ पहले कि आप कितनी देर में आ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं अनाया को लेके जाऊँ। हेलो, आप कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझे जाना है मेहंदी लगाने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आ रहे हैं 5 मिनट में। तो मैं वेट करती हूँ 5 मिनट इनका। आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। तो लॉक नहीं लगाना पड़ेगा, उसको लेके नहीं जाना पड़ेगा, नहीं वो वहाँ पे बोर हो जाएगा, क्या करेगा बैठ के। तो बस जाते हैं, मेहंदी लगवाते हैं, फिर आके मैं सोच रही हूँ इसी टाइम पे लगवा लेती हूँ ना, तो 1 घंटे में रच जाएगी। तो फिर हाथ भी धुल लेंगे, शाम का काम फिर करना होता है। फिर रात को ना ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं है कि मैं वो एडिट करके रख लूँ। तो अब रात को फिर मेहंदी लगवाएंगे, फिर वीडियो कब बनेगा, फिर ऐसे ऐसे ना बहुत रात हो जाएगी। फिर कल तो सुबह से टाइम मिलना ही नहीं है। अभी तो कह रहे जो काम करना है वो करवा के आते हैं, हाथों में मेहंदी लगवा के आते हैं। अच्छे, मुझे मेहंदी बहुत देखो, कल मैं जल गई थी, कढ़ाई छुप गई थी मुझे, तो बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा जलन हुई। और उसके बाद फिर ये करीब 1 घंटे बाद ये डार्क हो गया। बहुत जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी जब मैं जली थी। तो इन्होंने कहा भी कि वो टूथपेस्ट लगा लो, पर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मुझे बर्तन धुलने थे, तो मैंने लगाया नहीं। फिर लगाए ही नहीं, फिर याद नहीं रहा, क्योंकि 1 घंटे बाद जलन कम हो गई थी, फिर ये डार्कनेस हो गई इसमें। तो चलिए मिलते हैं अभी हम आपसे। तो अभी यहाँ पे मेहंदी लगनी परी को लग ही रही है, अभी लग नहीं पाई है। एक हाथ में लग गई है, दूसरे में रह गई है, अभी पीछे भी रह गई है, क्योंकि इसको 15 मिनट पहले ही भेजा था मैंने, आपसे बात किया और बस तब 15-20 मिनट हुआ होगा, और बस मैं आ गई थी फिर। तो छोटे छोटे से हाथ है, जल्दी लग जाती, टाइम नहीं लगता। लेकिन वही ना कि अगर मैं लगवा लेती तो फिर वो बेचारी बैठे बैठे देखती, तो फिर मेरा भी मन नहीं लगता लगवाने में। बच्चा है ना, उनको भी लगता है शौक, मुझे भी बहुत लगता था मेहंदी लगाने। मुझे अभी भी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता उतना कि मेहंदी लगाएं बैठ के। पहले मैं बहुत लगाती थी, हर मतलब महीने में 1 बार या 2 बार, कभी कभी जैसी छूट गई वो तैसी लगा ली। और नहीं तो मतलब साल में 5-6 बार तो आराम से लग ही जाती थी। अब तो बस करवा चौथ पे ही लगती है, कि वट सावित्री पे लग जाती है। अब तो रक्षाबंधन पे भी लगा ली तो लगा ली, नहीं तो नहीं लगा पाते हैं, ये टाइम ही नहीं रहता, आने जाने में ही बिजी बने रहते हैं। तो बस यहाँ पे मेहंदी लग गई है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत सुंदर लग। मैंने उसको ही बोला था कि ऐसी थोड़ा लगाओ, अरेबियन टाइप की लगाओ, क्योंकि वो भर के पूरा हाथ फिल करोगे बहुत टाइम लगेगा। और मुझे ना नींद से आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँ, बस सो जाऊँ। तो फिर वहाँ से लगवा के बस फिर मैं 5 मिनट ही बैठी होगी, मैं आ गई थी फिर नीचे। तो आके फिर मैं लेट गई थी। फिर अभी मैं 4 बजे जगी, तब फिर 1 घंटा लेटी हूँ मैं। 3:15 पे आई थी, 4:15 पे उठ भी गई थी मैं, 3:15 पे आई थी मैं ऊपर से।
गई भी मैं लेट ही थी, 1:30 बजे करीब गई थी घर से। तो बस यहाँ पे परी के बालों में तेल डाल रही थी, तो तेल डाल के फिर उसके बालों की चोटी की सारा काम किया। और बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, इनके साथ जा रही हूँ। भाभी नहीं जाएंगी आज, उनको काम है। तो मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी, मैंने इनसे कहा थोड़ा मेरी मेहंदी दिखा दो। कलर बहुत अच्छा आया है, ना बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है, उसमें थोड़ा लाइट आ रहा है वीडियो में। तो मैं आपको दिखा रही थी कि सूर्य भगवान जी चमक रहे हैं, जो एकदम ऑरेंज हो रखे हैं, ऑरेंज कलर है एकदम खिला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे वीडियो देख रही थी मैं, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी, मैंने इनको बोला थोड़ा आप पकड़िए, तो आपसे अच्छे से हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बस चलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, चेहरा में रेडनेस आ रही है, हमें लगता धीरे धीरे, हाँ गर्मी की वजह से। आज वो भाभी नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, कल हम भी नहीं आ पाए थे, कल हम बताया था हमने। तो आज हम और ये आए। वैसे ये भी आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी साथ में भी आ जाते हैं। मजबूरी बस चल रहा है पीछे। क्यों? अब इनकी ये लंबे लंबे डग बढ़ाते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। अब इन जितने जल्दी तो हम चल ही नहीं पाते, फिर मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अगर हम इनके साथ पकड़ते हैं तो फिर हम थोड़ी देर में ही थक जाते हैं, है ना? कैसा लग रहा है आपके? अच्छा लगता है यहाँ पे। तो वहाँ वॉक से आने के बाद फिर मैंने संध्या आरती की, जूस वगैरह पिया, और बस फिर मैं यहाँ पे अभी बर्तन धुल के आ गई हूँ। बच्चों को भी दिया था दूध पीने के लिए, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपने लिए साड़ी कि कल मैं कौन सी साड़ी पहनूँ पूजा में, क्योंकि कल है वट सावित्री व्रत। जैसे कि मैंने बताया ही है कि मेहंदी लगाने के लिए गए थे, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो एक दिन पहले का ही वीडियो है, वीडियो टाइम पर ही चल रहे हैं आजकल। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई रेड कलर मिल जाए तो फिर और भी अच्छा है, जो कि मेरे पास बहुत कम है रेड कलर में। और मस्टर्ड कलर में है 2-3 साड़ी, पर वो ज़्यादा सिंपल सी है। तो फिर मुझको एक मिल गई है, जो कि मैंने एक बार ही पहनी थी, और बस मैं अब पहनूँगी। इसका कलर ना एकदम खिला हुआ है, रेड खिला हुआ कलर है, बहुत पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है। और मैं सही बताऊँ, जब मैं लेके आई थी तब मुझको इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी अच्छी मुझे अब लगती है। ये साड़ी मेरी मम्मी ने दिलाई थी मुझे, और शायद 2 से 3 साल हो गई हैं इसको, और उन्होंने वहीं से ली थी, मैंने अपने मायके से ही ली थी। जैसा कलर आ रहा है ना ऐसे ही है, सेम बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है इसका कलर। लेकिन जब लेके आई थी तब इतनी अच्छी नहीं लगी थी, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना था तब से भी मुझे बहुत प्यारी लगने लगी। एक तो एकदम लाइट वेट है, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी है। हाँ बस ससुराल में नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत पतली है, चेहरा ढकने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है, बिल्कुल पतली है साड़ी। तो यहाँ पे बैंगल्स निकाल रही थी मैं, तो रेड कलर की बैंगल्स तो मेरे पास हैं 2-3 मतलब डिज़ाइन में है। तो बस निकाल के इनको रख देते हैं। ब्लाउज़ थोड़ा चेक करेंगे टाइट ना हो रहा हो। ये लिए हमने चने थोड़े से हैं, तो इनमें से आधे हम डाल देंगे फूलने के लिए और आधे ऐसे ही रख देंगे। तो इसमें चीनी घोल के रख देते हैं। थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं पानी को, इससे जल्दी मेल्ट हो जाएगी है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है फिर उसको घोलने में।
काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार रात मतलब एक दिन पहले ही तैयार कर दी है कल के लिए, जिससे कि मुझे कल बहुत हेल्प हो जाएगी छोटे छोटे कामों की। तो यहाँ पे बर्तन सा खाली हो गए हैं बहुत से, तो वो मैं धुल के रख दूँगी। और जैसे कि मैंने चने डाल दिए फूलने के लिए, चीनी घोल के रख दी है। सुबह की जो वो बनते हैं पुगे बनते हैं ना चढ़ाने के लिए, उस सतह बनते हैं उनकी किनारी वो करके बनाते हैं, मैं दिखाऊंगी सुबह। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अभी, वो धागे की जो माला बनाई जाती है ना 2, तो वो बनाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। तो ये उलझ रहा था बार बार, तो वही मैं इतने गौर से इसको सुलझाती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ। तो ये ना काम बहुत ज़रूरी होते हैं, जो भी हैं छोटे मोटे काम हैं, पर इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। और इनका ना फिर पता चले कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो एंड टाइम पे अगर याद आया निकलते समय पूजा करने जाना है, अब धागा लेके बैठ गए माला बनाने के लिए, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने आधे से ज़्यादा तैयारी करके रख दी है सुबह के लिए। अभी इतनी हो गई है तैयारी। मैंने सुबह के लिए जूस भी लेके जाते हैं, तो या तो रूअफ़ज़ा का या वैसे तो मैं जिसका लेके जाना हो, जो वहीं पे मतलब उसी को पी के व्रत खोला जाता है। तो मैं नींबू डाल के बनाऊंगी, क्योंकि रूअफ़ज़ा है नहीं, हम लोग पीते नहीं है, तो फिर रखते नहीं है उसको, क्योंकि उसको फिर डेट निकल जाती है, तो वो बेकार में ही ऐसे ही चला जाता है। तो अभी मैं लेने आई हूँ सिंदूर। मैं देख रही हूँ कि सिंदूर वैसे रखा तो है मेरे पास, पर ये मुझे लग रहा है कि वो वाला है, ये पिंक सा है। ये रखी डिब्बी, तो इसको ही रख लेंगे पूजा के लिए। चीज़ें ना बाहर निकाल के रख लें तो ना ठीक रहती है, फिर वो भूल जाएंगे। सिंदूर हो गया, और रंग तो मुझे लगा के ही जाना है। और उसमें हल्दी चावल रखेंगे थाली में, वो तो सुबह ही रख लेंगे जब पूजा की थाली लगाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, तो काफ़ी मतलब आना है। वॉल्यूम कम करो बेटा। अभी इतना काम हो गया है, और बाकी की तैयारी होगी सुबह। रखे थे वो है, और मेरी मेहंदी इसमें कलर कम आ रहा है, नहीं वैसे डार्क है, इतनी लाइट नहीं है जितनी उसमें दिख रही है। पीछे की तो बहुत येलो दिख रही है, जबकि पीछे की भी डार्क हो रखी है, इतनी लाइट नहीं है। और मैंने इस मतलब अरेबियन वाली लगवाई थी, भर के हाथ नहीं लगवाई थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता, मेरा मन नहीं था। वो तो बोल रही थी अंजलि, और अब उसमें मेहंदी में नेल पेंट और अच्छी लग रही है। अब मैं नेल पेंट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये छूटी नहीं है, ये अच्छी निकल गई। कॉस्टली भी थी ये बहुत, तो उस हिसाब से मतलब अच्छी है भी, छूट नहीं रही है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।